वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं अनीस अकरम। आज हम बात करेंगे तजावज़ात की, और तजावज़ात पे गो इससे पहले भी कई बार हर तरह की बात हो चुकी है और इसको बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट भी किया जा चुका है, लेकिन आज हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे और उस ज़ाविया नज़र से देखेंगे जिससे शायद पहले इसको नहीं देखा गया। तजावज़ात के 3 मसाइल हैं, एक मुआशी, नंबर 2 सियासी और तीसरा समाजी। आज हम इन तीनों सियासी, समाजी और माशी मसाइल के लेकर तजावज़ात को देखेंगे कि आया ये तजावज़ात इनमें से पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर सरगोदा के अंदर किस तरह बढ़ती है। क्या ये मसला सिर्फ सियासी है, यानी सियासी लोग जो हैं वो ताजरों की प्रमोशन करते हैं और उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, जिसकी वजह से वो खुले आम तजावज़ात की भरमार करते हैं। दूसरा मसला क्या ये मुआशी है कि मुआशी नुक्ता नज़र से लोग ये समझते हैं कि सड़क के ऊपर अगर हम अपना माल रखेंगे तो उसकी फ़रोख्त में इजाफा होगा। और दूसरी बात है समाजी, यानी समाजी एतबार से क्या हमने एक अरसा दराज से इंतज़ामिया की कमज़ोर गिरफ्त होने की वजह से ये तय कर लिया है कि हमने अपना सामान सड़क के ऊपर रख कर ही बेचना है, और लोगों का रुझान भी उसी दुकानदार की तरफ होता है जो सड़क पे रख के माल बेचता है। तो इस समाजी, मुआशी और सियासी बीमारियों का इलाज किस तरह मुमकिन है? हाल ही में सरगोदा के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया और उर्दू बाज़ार में इस तरह तोड़ फोड़ की गई कि जिसका कोई इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया गया। लेकिन एक ही दिन बाद अगले दिन फिर तजावज़ात का ऑपरेशन दोबारा सर नहीं उठा सका। तो और उसके साथ साथ एक तरफ तजावज़ात की इस अंदाज से तबाही और बर्बादी फेरना, और दूसरी जानिब तमाम अहम फुटपाथों के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर रेडी बाज़ार कायम करना, आखिर ये तज़ाद जो है इसकी क्या वजूहात हैं, यही हम आज लोगों से भी पूछेंगे और इंतज़ामिया से भी जानना चाहेंगे कि वो तजावज़ात को किस नज़र से देखती है, और आखिर इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी इन बाज़ारों में से कभी भी ये तजावज़ात ख़त्म क्यों नहीं हो सके। इस वक्त मैं शहर के मरकज़ में मौजूद हूँ, गोल चौक, और हमारे साथ शफीकुर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नायब सदर भी हैं और गोल चौक एसोसिएशन के भी सदर हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि तजावज़ात के हवाले से ताजर बरादरी का कितना कसूर है और इंतज़ामिया का कितना कसूर। तजावज़ात एक पाकिस्तान का शुरू से मसला है। ये मसला उस वक्त शुरू हुआ था जब यहाँ पे पाकिस्तान आबाद हुआ था, तो महल्लों में, गलियों में लोगों ने टाट लगाकर कब्ज़ा किया था। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू है, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये उस वक्त से शुरू है। लेकिन इसमें इंतज़ामिया की सबसे बड़ी कोताही और लागर्जी ये है कि अगर मामलात को उसी वक्त हैंडल कर लिया जाता, या जो चलो उस वक्त उन मामलात को हैंडल ना किया जाता, लेकिन जो आने वाले वक्त को हैंडल कर लिया जाता, तो हम इन परेशानियों में ना पहुंचते। ये आज पैदा करदा नहीं है, आज इस मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहरियों का इसमें यह है कि कुछ हम इस दीन से हमारी दूरी इतनी है कि हम बेशक ताजर हों या बेशक कोई दुकानदार हो, वो बाहर से रिज़्क़ कमाना पसंद करता है। ये मुझे इस थ्योरी की समझ नहीं आई कि वो ना सड़कों से रिज़्क़ खाना लेना पसंद करता है, हालांकि खुदा ने उसको दुकान दी होती है। वो दुकान के अंदरूनी हिस्से को कम इस्तेमाल करता है और बैरूनी सड़क वाले हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये मैं कोताही मानता हूँ। ये अब क्या है, ये दीन की कमी है या क्या चीज़ है, खुदा से दूरी है। एक तो ये हो गया। नंबर 2 दूसरा मसाइल है इंतज़ामिया के मसाइल। इंतज़ामिया के मसलन को ट्रैफिक के मसाइल हैं, वो तजावज़ात की वजह से ज़्यादा परवान चढ़े हैं। मैं अक्सर कहता था कि ये जो आज से 3, 4, 5 साल पहले, बल्कि 10 साल पहले जब कॉलोनियाँ बनी थी, तो लोगों ने दीवारें बना के, अशराफिया ने बाहर गेट लगा के अपने मामलात को, अपने उल्लू को सीधा कर लिया था। मैं उस वक्त ये कहता था कि अगर ये लोग अशराफिया ने अपने उल्लू को सीधा कर लिया, तो ये अब इन गरीब लोगों का तो इन्होंने सोचा नहीं है। जब इनका सोचा नहीं है तो इन्होंने सड़कों पे नहीं आना, तो और किधर जाना है? मुझे ये भी तो मसला बताया ना। इस चीज़ का ये हल नहीं है
کہ ان کو اٹھا کے کبھی جانوروں کی طرح ایک آتے ہیں اور ایک جانوروں کی طرح ریڑیاں ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں ادھر بھاگ رہی. یہ انسانیت نہیں ہے. ان کے لیے بہتر سوچا جائے. اگر ان کے لیے ہم بہتر نہیں سوچیں گے تو یہ ہماری گڈ گورننس نہیں ہوگی. تو ابھی آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں فوری طور پر؟ دیکھیں یہ مسائل ایک دفعہ آتی ہے، انتظامیہ شہر میں گھستی ہے، توڑ پھوڑ کر کے پھر آگے نکل جاتی ہے، کچھ دن آرام رہتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح آ جاتا ہے. مستقل حل آپ کے نزدیک کیا ہے اس کا، کہ اس کو ہم مستقل بنیادوں پہ کیسے حل کریں تاکہ ہمارا شہر بھی دوسرے شہروں کی طرح خوبصورت نظر آئے؟ اس کا مستقل حل مشکل ہی کوئی نظر آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہوتی ہے نا وہ ایسے بندوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جن کا مزاج یا جن کا ان علاقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں بھی گزشتہ 15 سال سے انتظامیہ کے ساتھ کئی امور میں شامل ہوتا رہتا ہوں، میٹنگوں میں ہوتا رہتا ہوں. لیکن میری سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ انتظامیہ نے ہمیشہ 15 20 25 بندے وہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں جن کا ان معاملات سے گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ غیر نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، وہ یعنی اصل نمائندگی ان کے پاس. اصل وجہ یہ ہے کہ جو غیر نمائندہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں. اچھا پھر ایک اور مزیدار ویلی میں آپ کے توسط سے بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے 15 سال سے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں جو بندہ ابھی اس میٹنگ میں شامل ہوتا ہے وہ، لیکن جب وہ بازار میں آتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آ کے پیغام دے کہ انتظامیہ کے ساتھ یہ معاملات طے ہوئے ہیں. لیکن میں بابسوخ ذرائع کہ میں اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کی اتنی، کیونکہ وہ غیر نمائندہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بندے کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا. اصل فقدان بھائی یہ ہے، اس فقدان کو نکالنا چاہیے. اصل فقدان یہ ہے کہ وہ جو میٹنگز میں باتیں طے ہوتی ہیں اس کا یہاں پہ آ کر کوئی تذکرہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ غیر نمائندہ ہوتا ہے. اصل وجہ یہ ہے. جی بالکل، جیسا کہ مرکزی انجمن تاجران کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ جو تاجر برادری اور جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان میں کوئی ایسا باہمی ربط موجود نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تجاوزات کے حوالے سے مستقل بنیادوں کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. اس وقت سی او میونسپل کارپوریشن میڈم زویا بلوچ ساتھ ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ تجاوزات کے حوالے سے، چونکہ یہ بھی حال ہی میں تعینات ہوئی، تو ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس انداز سے اس تجاوزات کے آپریشن کو شروع کیا ہے اور اس کو یہ کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور آخر اس کا مستقل حل جو ہے وہ ان کے پاس کیا ہے. السلام علیکم. تجاوزات کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا کہ ہمیشہ ہی چل رہا ہے، ایک پروگرامز کمپینز چلتے رہتے ہیں اور ایک دفعہ بڑی پش آتا ہے اور پھر سب ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ابھی آف دا ریکارڈ آپ نے بھی بات کی کہ میڈم آپ نے یہ ایک سٹارٹ کی کمپین، اب وہ کدھر ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہی عرض کروں گی کہ بیسیکلی تجاوزات ختم کرانے کا مطلب توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہوتا. تجاوزات ختم کرانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا راستے کو کھلا کرنا ہے، اور اسی پہ ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیمز تشکیل دی ہیں جو بازاروں میں جاتی ہیں، پکچرز لیتی ہیں، جو پہلے وارن کرتی ہیں. 2-3 دن انہوں نے ڈائریکٹلی وارن کیا، اس کے علاوہ اب بھی وارن کر رہی ہیں، اور پھر آف دا ڈفرینٹ ٹائمنگز میں وہ جا رہی ہیں، پھر پکچر لیتی ہیں، پھر ہم شاپ کو سیل کرتے ہیں اور ابھی ایک نامنل جرمانہ کر رہے ہیں وارننگ کے طور پہ. بہت بھاری جرمانہ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ عادی رہے اسی طرح سے تو یہ فیوچر میں یہ بھاری جرمانوں میں کنورٹ ہوگا. لیکن اب یہ طے ہے کہ کم سے کم ہمارے شہر کا روڈ کسی تجاوز کی وجہ سے نہیں رکے گا. لیکن ایک اس میں بڑی اہم بات ہے کہ جتنے بھی آپریشن اب تک ہوئے ہیں اس میں جرمانے بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو مقامی کمیونٹی ہے، یعنی خاص طور پہ جو انجمن تاجران ہیں اور خاص طور پر جو لوکل لیول پہ مثلا کچہری بازار کی، امین بازار کی جو کمیونٹی ہے ان کے انچارج، کیا ان کو انوالو کرنے سے کوئی مثبت نتائج نہیں نکل سکتے؟ اور کیا اس کو ہمیں تمام پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظامی پہلو کے بھی علاوہ؟ جی بالکل، ہم نے ان لوگوں کو لوپ میں لیا ہے. جس وقت نہیں لیا تھا اس وقت بھی ہم نے نتیجہ بھگتا، اور اب جب لے لیا ہے تب بھی آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح کی نئی چیز آ رہی ہمارے سامنے جہاں پہ وہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میڈم، ان سے آگے ہم نہیں ایکشن کر سکتے.
تو وہاں ڈیفینیٹلی ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے. وہ لوگ بھی وارن کر دیتے ہیں اپنے سب بازاروں میں جا کے. ان کو لوپ میں لے لیا تھا پہلے ہی جس وقت ایک آپریشن سٹارٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں کئی میٹنگز کی گئیں. تو اس حوالے سے ہم نے ان کو لوپ میں لیا تھا. وہ کافی میٹنگز 3-4 میٹنگز ہوئیں. ہم نے اس میں بیوٹیفیکیشن ایک بہت بڑا پہلو ہے. سب سے پہلے تجاوز کو ختم کرنا, دوسرا چیزوں کو سمیٹری کرنا. اور پہلے ہم فیس 1 پہ ہی ہیں, ابھی تک تجاوز کو ختم کر رہے ہیں, لیکن جو سمیٹری والا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے دفتر کے سامنے, خوبصورت بنا رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو پل کے نیچے بھی پینٹ ہو رہا ہے. ایک نیا چوک بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے جہاں پہ پہلے صرف رکشے ہیپ ہیزٹلی کھڑے رہتے تھے. تو اس میں ایک بیوٹیفیکیشن بھی بہت اہم پہلو ہے. تو یہ جتنے بھی یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے ابھی انیشیٹو لیا ہے اس کے نتائج سرگودا کے شہریوں کو کب تک میسر ہوں گے؟ یعنی آپ نے کوئی ٹارگٹ لیا ہوا ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی, ہمارا ہر دن ہی ایک ٹارگٹ کی طرح ہوتا ہے. تو اس کے انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے. اب ہم نے جو تاجروں کو لوپ میں لے کے آپ کے کچہری بازار میں, کیونکہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فنڈز کی کنڈیشن ہر ادارے میں کمزور ہے, تو ہم نے تاجروں کی بھی مدد لینی ہے. خود بھی ہم جتنا کر سکیں گے, ہم یہاں پہ پلانٹیشن بھی کروائیں گے تاجروں کی مدد سے. بازار الٹیمیٹلی, خوبصورت بازار کا الٹیمیٹلی انہیں فائدہ ہے. یہ بات میں تاجروں سے بھی کہتی ہوں کہ جب آپ جتنا کھلا رستہ دیں گے اتنا ہی آپ کا کسٹمر بڑھے گا. کریم کسٹمر اب بالکل موو ہوتا جا رہا ہے آپ کا شہر سے, اور اس کا نقصان اینالائز نہیں کر پا رہے تمام تاجر. جی بالکل, جیسے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو تجاوزات کا مسئلہ ہے یہ صرف اب سماجی نہیں بلکہ معاشی بنیادوں پر تاجر برادری کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ اسی طرح اپنی تجاوزات کو آگے بڑھائیں گی تو مستقبل کے اندر انہیں بھی اس کا معاشی خسارہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وقت میں پریس کلب میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ایسے صحافی موجود ہیں جو تسلسل کے ساتھ اس تجاوزات کے آپریشن کو نہ صرف کور کرتے رہے ہیں بلکہ اس کے تمام جتنے سیاسی, سماجی اور معاشی پہلو ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو ہم سب سے پہلے سلمان معظم صاحب سے جاننا چاہیں گے جو کہ سینئر صحافی ہیں کہ یہ مسئلہ آخر کس طرح حل ہوگا. یہ انتظامیہ اس میں کس حد تک انوالو ہے اور کس حد تک ذمہ دار ہے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. انتظامیہ دیکھیں, جو انتظامیہ شہر کی کسی بھی چیز کو کور کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے. لیکن شہر کے اندر جو اس وقت تجاوزات ہیں یہ اب سے نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے ہم کور کرتے آ رہے ہیں. کبھی انتظامیہ اس کے اوپر آپریشن کرتی ہے, پھر 4 دن بعد وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ انتظامیہ ہی کے لوگ ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں اور دوبارہ ان لوگوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے. خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, آنے والے جو خریدار ہیں ان کے لیے فٹ پاتھ تک بیچ دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ باہر جو عام شارع ہے, جو سرکار کی پراپرٹی ہے, وہ تک بیچ دی جاتی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت انتظامیہ جو یہ آپریشن کا کھیل کھیل رہی ہے, وہ آپریشن صرف یہ دکھانے کے لیے, اوپر بیٹھے لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ جی سب کچھ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ سرگودا کی مین شارع ہے سلم والی روڈ, اگر آپ اس کا وزٹ کریں اور یہاں جائیں تو دیکھیں کہ یہاں پر فٹ پاتھوں کے اوپر پختہ تعمیرات لوگوں نے کر لیا ہے جو سرکار کی پراپرٹی ہے. فٹ پاتھ کے اوپر سرکار وہ تعمیرات کرنے کے بعد وہ سڑکوں تک لوگ آ گئے ہیں. تو یہی ان کو کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم انتظامیہ کو بتاتے ہیں, اور وہ متعدد بار ان کو بتایا بھی ہے, کمشنر تھے یہاں پر, ان کو اجمل بھٹی صاحب ان کو بتایا, جا کے اپلیکیشنز دی, تصویریں دی کہ یہ سرکار کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا ہے. لیکن سی او جو تھے کارپوریشن, وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے. کمشنر ان کو کہہ دیتا تھا, تو پتہ لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کی بارگیننگ ان لوگوں کے ساتھ جو قبضہ مافیا ہیں, جو سرکار کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی بارگیننگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پر انتظامی عہدیداران ہیں, کیا ان کے اندر ول کی کمی ہے, یعنی ان کے اندر وہ قوت فیصلہ کی کمی ہے, یا وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, یا یہ کہیں کسی مسلطوں کا شکار؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے آخر میں کہا نا مسلطوں کا شکار ہے, کیونکہ دفتر بھی چلانے ہیں. جب ان کے جو نیچے لوگ ہیں ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی دفتر چلانا ہے, سسٹم چلانا ہے, ہم نے اپنی جیبوں سے اپنی تنخواہوں میں سے پیسے نہیں دینے ان افسران کے منہ میں. یہ جو فروٹ کیکس آتے ہیں, جو کھانے آتے ہیں, جو لوازمات ہوتے ہیں, ہم نے اپنی تنخواہوں سے پورے نہیں کرنے, ہم نے تو انہی لوگوں سے لے کے پورے کرنے ہیں. اور یہ حالت یہ ہے سرگودا کی کہ یہاں پر جگہ جگہ
तजावज़ात ऐसे बना दी गई हैं, ऐसे कायम खुद करवा दी गई हैं, और फिर बाद में उसी के नाम पर ये ऑपरेशन किया जाता है, और जो ऊपर CM बैठी हैं या दीगर चीफ सेक्रेटरी साहिबान हैं, उनको सब ओके की रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, शहर अभी भी कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में है, और वो माफिया इतना ताकतवर है कि उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जी, हमारे साथ एक और सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी शेख उस्मान साहब। इनसे समझेंगे कि जो सियासी एतबार से जो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें जो सियासी रुकावटें हैं वो किस तरह? अनीस भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि अभी मैं सुन रहा था सलमान साहब की बात भी। देखें, तजावज़ात में कायम कराने में सबसे बड़ा हाथ सियासत का है। आप अंदरून शहर में चले जाएं, कचहरी बाज़ार में चले जाएं, अमीन बाज़ार में चले जाएं, 2 ब्लॉक चौक में चले जाएं, 3 ब्लॉक चौक में चले जाएं, जहाँ पर भी जाएंगे वो चाहे PTI के MP MNA हैं या चाहे नून लीग के हैं, तो इससे पिछले इलेक्शन में तो ये नून लीग का गढ़ ही तस्वर किया जाता था, और तजावज़ात सबसे ज़्यादा कराने में भी नून लीग का हाथ था। इससे पहले ऑपरेशन हुआ 3 ब्लॉक के अंदर, दोबारा तजावज़ात कराए। हमारे जो उस वक़्त के MNA थे नून लीग के, वो बज़ाते खुद जाते रहे हैं वहाँ पर कब्ज़ा कराने के लिए और तजावज़ात कायम कराने के लिए। अब भी आप चले जाएं तो बाज़ारों के अंदर ज़्यादातर सियासी पुष्पनाई इनको हासिल है। जो भी इसमें अगर हम किसी को यानी ये नहीं कह सकते कि कोई फ़लाँ सियासी जमात जो है वो लाजमी इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या सियासतदानों के लिए ज़रूरी है कि ताजर बरादरी और जितने जो तजावज़ात करके बैठे हुए हैं उनकी हमायत के लिए जो सियासी मसले थे क्या उनका शिकार होते हैं आप? बिल्कुल यही है कि देखें, ये जितने भी बैठे हुए हैं ताजर हजरात, इनकी एक अंजुमन ताजरान के नाम पे ग्रुपिंग है, इनका वोट बैंक है, इससे आप इनकारी नहीं कर सकते। उस वोट को हासिल करने के लिए सियासतदान जितने भी हैं, मैं किसी मखसूस पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सबका ही कह रहा हूँ, वो मखसूस जो सियासतदान हैं उनको सपोर्ट करते हैं और तजावज़ात के लिए उनकी मदद करते हैं। जब इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो बाकायदा तौर के ऊपर उनके जो सियासतदान हैं, कमिश्नर हो गए, DC हो गए, उनके दफातर में जाके उन कब्ज़ा माफिया के हमायती बनकर बैठे होते हैं। हमने मुतअद्दिद बार देखा है, हम जब कवरेज करने जाते हैं तो सियासतदान उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ तजावज़ात में मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी बहुत बड़ा। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी राना आरिफ साहब मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि जो इसका एक मुआशी पहलू है, वो मुआशी पहलू आप किस नज़र से देखते हैं कि तजावज़ात में ये किस कदर अहम है? देखिए जी, हम बहसीत कौम हम ज़हनी गिरावट का शिकार हैं। हमारे जो ताजर हैं वो एक माकूले पे अमल करते हैं, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इस माकूले पे अमल करते हुए लोग जो है अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लगाते हैं। कोई भी ताजर है, उसकी जितनी बड़ी दुकान, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मैं सामान बाहर रखूं। और बहसीत कौम हम भी जो ख़रीदार हैं वो भी जब माल बाहर पड़ा होता है तो वो अंदर जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ताजर जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बाहर रखें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और बहसीत कौम हमारे लिए एक अलमिया है। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी आबिद नफीस साहब मौजूद हैं, जो एक अरसा दराज से इस पूरे इवेंट को कवर करते रहते हैं जब भी तजावज़ात का ऑपरेशन हो। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन जा रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है इंतज़ामिया। सर जी, ऑपरेशन तो नाम के होते हैं। अब आप देख लें कि हर जो आने वाली हुकूमत होती है वो अपने हिसाब से करती है। अब इस हुकूमत की मंतक समझ नहीं आई। लोगों के पहले तो फुटपाथ बनाए, लोगों से पैसे लिए दुकानदारों से, अब उन्हीं फुटपाथों पर इन्होंने ग्रीन रेडियों को सजा दिया है। तो पब्लिक कहाँ जाए? पब्लिक सड़क से गुजरे। कहाँ से? सड़क से। वहाँ पर पहले रेडी लगी हुई है, फिर साइकिल स्टैंड है, फिर रिक्शे वाला है, फिर वो गुजरने के लिए 40 फुट की सड़क सिर्फ़ और सिर्फ 6 फुट की रह गई है। ये खुद करवाते हैं और इनका कोई हाल नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा आदमी आना चाहिए जिसके हाथ में डंडा हो, वो रेडी वालों को भी मारे और इनको भी मारे, पूछे कि ये तुम क्या चाहते हो यार, हमारे मुल्क को क्यों तबाह कर रहे हो, हमारे शहर को क्यों तबाह कर रहे हो। इतना खूबसूरत हमारा शहर है, और नक्शे में देखा जाए ना पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत हमारा शहर सरगोदा है, मगर इसका हाल कोई नहीं। पार्कों का हाल कोई नहीं, सड़कों का हाल कोई नहीं। ये बस अब इस वक्त इसका अल्लाह ही हाफिज़ है।
जी, इस वक्त मैं गोल चौक के करीब आज़ाद रोड पर मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ हालिया ऑपरेशन है और जो तजावज़ात बज़ाते ख़ुद ये कितनी नुकसानदेह है और कितनी मुश्किलात आती हैं इससे, एक बतौर ताजर भी और बतौर एक शहरी जो यहाँ से गुज़रते हैं ख़रीदारी करने के लिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फुटपाथ बनाए गए हैं ये आवाम के चलने के लिए बनाए गए हैं, जो कि दुकानदार हजरात ने इस पर सामान फिर से रखना शुरू कर दिया है। मेरी दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि ये सामान अपनी आप दुकान के अंदर रखें और ये शहर वालों को सहूलत दें कि ये इतने प्यारे फुटपाथ, इतना पैसा लगाया, हुकूमत ने भी लगाया और हमारी आवाम ने, दुकानदारों ने भी लगाया। इस पर ज़्यादा पैसा जो वो सारी दुकानदारों का लगा है, उस पर जो बराए मेहरबानी करके ये फुटपाथ खाली होने चाहिए और ये ऑपरेशन होता है, उधर से ऑपरेशन करके जाते हैं, उधर से फिर सामान बाहर आ जाता है। तो बराए मेहरबानी करके इसको कंट्रोल किया जाए और ये मज़ीद फुटपाथ खाली होने चाहिए। फुटपाथ जो है ना जी, ऑपरेशन करती हैं हमारी कॉरपोरेशन, दोबारा फिर सामान उधर ही आ जाता है। फुटपाथ तो कम से कम खाली होने चाहिए ना। ये तजावाज़ जितने मसले यानी कि दुकानदारों के आगे सामान वगैरह है, ये सफाई होनी चाहिए, सारी मामला डिवाइडर खाली होने चाहिए। जैसे अब कमिश्नर ने ये पौधे लगाने की भी मुहिम शुरू की है, बड़ी प्यारी मुहिम है, इसको भी मसलन के क्लियर करना चाहिए। और जो आपके नज़दीक तजावज़ात का जो मसला है वो इंतज़ामी है, मुआशी लालच है, या ये समाजी मसला? ये इंतज़ामिया ही करवाती है जी सारी जो होती है ना मसला, कि जैसे अब देखें ना ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन होना चाहिए, सामान लेके जा रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, वो होने चाहिए, मगर ये सामान फिर दोबारा से फिर उधर आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे ज़रा थोड़ा सा अपना देखें और समझें कि ये सामान हमारे फुटपाथों पे पड़ा है और ये नजायज़ पड़ा है, ये बराए मेहरबानी करके इसको आप क्लियर करवाएं और ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं बेहतर है, इंशाल्लाह होना चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंतज़ामिया का जो तजादात हैं, एक तरफ वो कभी ख़त्म कर रही है तजावज़ात को, कभी दूसरी तरफ रेडियाँ लगा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर जी, ये हुकूमत ताजरों का माशी कत्ल कर रही है तजावज़ात के नाम पर। या तो कभी दुकानें सील कर दी जाती हैं या उन्हें भारी जुर्माने अदा करने पड़ते हैं। हमारी खुदारा दरख्वास्त है, अगर तजावज़ात का आपने ऑपरेशन करना है तो उसकी SOPs तय करें। ये नहीं कि रात को दुकानदार दुकानें बंद करके जाते हैं और सुबह उनकी दुकानें सील होती हैं और भारी जुर्माने अदा करने के बाद 2-2, 3-3 दिन बाद दुकानें ओपन होती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत पंजाब से एक दरख्वास्त है कि ये जो तजावज़ात की आड़ में आप ताजरों को तंग कर रहे हैं, ये तंग ना करें, SOPs बनाएं, ताजरों को साथ बिठाएं और ताजरों से मामला तय करें। और देखें, सरगोदा में जितने फुटपाथ थे पहले ताजरों ने खाली कर दिया, अब इन्होंने उन्हीं फुटपाथों पर रेडियाँ लगवा दी हैं। ये तजावज़ात ख़त्म हुई हैं या बढ़ी हैं? हमारा तो ये इंतज़ामिया से सवाल है, या ये फिर इंतज़ामिया की मिली भगत है। हम तो फिर ये कहेंगे ये बिल्कुल ताजरों को तंग किया जा रहा है। आगे ताजर माशी तौर पर बहुत परेशान है, लेकिन मज़ीद परेशान ताजरों को किया जा रहा है। खुदारा होश के नाखुन लें और हमें ताजरों को कारोबार करने दें। मैं मौजूद हूँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के दफ्तर में और हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी नईम कपूर साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि चूँकि तजावज़ात के हवाले से दो ही फरीक सबसे अहम है, एक इंतज़ामिया और एक ताजर बरादरी, और इन दोनों ही की वजह से जो है ये तजावज़ात पूरे शहर में फैलती है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि कसूरवार ज़्यादा कौन है और इस मसले का आखिर हल क्या है, जो कि मुश्किल हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ का और अनीस भाई आपका मशकूर हूँ कि आप शहर के मसाइल उजागर करते रहते हैं। नए कमिश्नर साहब जब से आए हैं हमारे मामलात चल रहे हैं कि एक्रोचमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए। हम समझते हैं कि अगर हमारा ताजर कसूरवार है तो इसमें इंतज़ामिया भी उतनी ही कसूरवार है। हमारा जो काम है कि दुकानदार को अपनी हदूद में करना, और इंतज़ामिया का काम है कि रेडी, चिंची, छाबा जो फुटपाथों पर ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से उसको हटाना। जब वो सड़कों से चिंची रक्शे को, रेडी को नहीं हटाते तो रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब हमारा जो 7 बाज़ारों का मामला चल रहा था उसमें मामला काफ़ी हद तक बेहतर है, जिसमें सिटी रोड है, कारखाना बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह अमीन बाज़ार है,
अपना इनमें हम काम कर रहे हैं, इसमें बहुत हद तक अक्रोचमेंट दुकानदारों की बेहतर है, लेकिन चिंची रक्षा कौन हटाएगा? जब चिंची रक्षा की बात की जाती है वो कह रहा है जी हमारे इख्तियार में नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस से करते हैं जी वो हम प्लान बना रहे हैं शहर में, इनको अपने अड्डों तक कौन लेके जाएगा? देखिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इंतज़ामिया खुद कह रही है कि जो मसला है वो चिंची रक्षा का है, वो ना तो अपने स्टैंड पे खड़े होते हैं, पूरे शहर में वो घूमते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम है। हर कॉर्नर पे, हर चौक पे उन्होंने अड्डे बना लिए हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और रही बात रेडियो की, 7 बाज़ारों के अंदर पहले भी रेडियो अलाउ नहीं थी, अब इंतज़ामिया इन बाज़ारों में रेडियो लगवाना चाह रही है। ये तो अपने वज़ीर आला को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला ये है कि जब बाज़ारों में रेडियो लगेंगी तो ख़रीदार भी तो वहीं आएगा, सड़कों पर वो खड़े करेंगे अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी और फिर वो रोड ब्लॉक होगा। हमने जगह भी बताई है कि रेडी बाज़ार इन मेन बाज़ारों से हट कर बनाया जाए। तो ये जब हमें तो गिल्टी कहा जाता है, लेकिन इंतज़ामिया अपना कसूर नहीं गिनती। वो जो काम करते हैं वो कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक, हम ठीक कह रहे हैं। हम जो कहते हैं, हमने उनको रेडियो के लिए जगह बताई है, चिंची के लिए जगह बताई है, पार्किंग शहर में मजीद बनाने के लिए जगह बताई है। कपूर साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि सड़क की हद तक आपकी बात ठीक है कि वो ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उससे नंबरद आज़मा जो है वो सही तरह नहीं हो रही, इंतज़ामिया जो है वो बिलाशुबा नाअहली का मुजाहरा कर रही है, लेकिन जो फुटपाथ है वो जो दुकानदार के साथ बिल्कुल सामने आता है, फुटपाथ जो आम पैदल चलने वाला आदमी है, उसके लिए ताजर बरादरी क्या कर रही है? हमने तो शहर में अक्सर फुटपाथ जो है उन पे ताजर बरादरी का ही कब्जा देखा। अब आप बाज़ार निकलेंगे तो जो मैंने 3-4 बाज़ार गिनाए हैं, आप उनके फुटपाथ देखें, जिस दुकानदार का सामान अक्रोच है, फुटपाथ पर है, हम उसके साथ नहीं देते। उसकी दुकान सील होती है, उसको भरपूर TMA जुर्माना करती है, हम उसके सिफारशी नहीं हैं, क्योंकि हमने ये पहले कह दिया हम किसी अक्रोची के सिफारशी नहीं हैं, ठीक है ना जी। तो अब मामला बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड से जब काम नहीं होगा, जब मेरी दुकान के आगे 4 रेडियाँ खड़ी हो जाएंगी और उस बिना पर मेरी दुकान सील कर दी जाएगी कि रेडियाँ आपकी दुकान के खड़ी हैं, रेडी वाले बात नहीं मानते, ना चिंची वाला बात मांगता है। सर बात यह है कि हमें तो जुर्माना दुकानदार को किया जाता है, उनको कौन हटाएगा बाजार से? तो ये आप ये समझ रहे हैं कि जो ये रेडियो वाला जो रेडी बाज़ार कायम किए जा रहे हैं, मुस्तकबिल में इन रेडी बाज़ारों से शहर में मज़ीद अबतरी फैलने का ख़दशा है? जी, अब सर्दी शुरू हो रही है, अब तकरीबन हर साल 8 से 900 खान जो पठान लोग हैं वो आते हैं, जिसमें लंडा होता है, ड्राई फ्रूट होता है, छलियाँ वगैरह होती हैं, ये वो रेडियाँ लगाते हैं जब ये दूसरी इलाकों से, ठंडे इलाकों से आते हैं। तो 800-900 अफराद वो भी बढ़ेंगे, अब और मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। अगर इंतज़ामिया ने रेडियो को कंट्रोल ना किया तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शायद इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरबत चौक में, जो सरगोदा का सबसे गुंजान आबाद चौक है, जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता है और ट्रैफिक जाम यहाँ पर मामूल है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर ताजर बरादरी हो या यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हो, तमाम के तमाम मसाइल जो हैं यहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आते हैं कि किस कदर बदइंतज़ामी, मुआशी और समाजी हवाले से हम जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, और ये तजावज़ात किस अंदाज से जो है हम पर असरअंदाज होती है। ये सवाल कि ये तजावज़ात सियासी, समाजी, मुआशी एतबार से क्या रुख इख्तियार कर रही है, हमने आपके सामने इंतज़ामिया, ताजर बरादरी और आम आदमी की आरा रखी, लेकिन सच तो ये है कि किसी को भी इसका सही अदराक नहीं है, किसी ने भी कभी इसके ऊपर तहकीक नहीं की। ख़ास तौर पर अगर हम इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं कि ये मसला कितना गंभीर है, और ताजर बरादरी को भी ये अंदाज़ा नहीं कि इससे किस कदर मसाइल जन्म लेते हैं, और शहर एक तरफ बदसूरत हो जाता है और दूसरी जानब उनकी ही मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो मनफी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी लालच और डंग टपाऊ पॉलिसी ने इस शहर का भी और बिलामूम और बिलखसूस तमाम के तमाम पूरे पंजाब के जितने भी शहर हैं उनकी हालत बिगाड़ के रख दी है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। ऐसा महसूस होता है कि ये जो मसाइल हैं जिनकी हम आवाज़ उठाते हैं, सरकारी जो कागज़ों के अंदर या सरकारी जो अहलकार बैठे हुए हैं, जो आला हुक्काम बैठे हुए हैं, उनके नज़दीक इन मसाइल के हवाले से कोई संजीदा ना तो सोच मौजूद है, ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा अमल वो करना चाहते हैं कि जिससे ये मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। बहरहाल
ہمارا کام آواز اٹھانا ہے اور اس کو صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے کہ یہ مسائل کا حل آخر کس طرح ممکن ہے. باقی رہی بات انتظامیہ کی, تاجر برادری کی, تو وہ جانیں اور ان کا جو ہے ضمیر جانیں. ہمارا کام ہے کہ ان کے ضمیر کو وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے رہنا. مجھے پروگرام عوام تک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.